हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कैल्पस कैम में। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमन और मैं आपके लिए लेके आया हूं एमसी सीरीज का एक और पार्ट, जिसमें दोस्तों आज की जो वीडियो होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूं ऑफसेट सेटिंग के बारे में कि जब भी आप सीएनसी मशीन पर काम करते हो तो उसका जो ऑफसेट आप कैसे ले सकते हो। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोग्राम है आपको किस तरह से बनाना है और साथ के साथ उसको मशीन पर कैसे रन कराना है, कैसे उसको टाइप करना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको दोस्तों डिटेल से समझाई थी। जिस भी फ्रेंड्स को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना, और अगर जिसने वीडियो ना देखा हो तो एक बार पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि जो आपके जो कंसेप्ट है वो सीरीज बाय सीरीज हर एक जो वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और जो कोई नए कंसेप्ट हैं वो हर एक वीडियो में आपके दूर होते हैं। तो अगर आपकी एक भी वीडियो स्किप हो जाती है दोस्तों, तो फिर उसमें क्या होगा कि आपका जो वो टॉपिक है वो रह जाएगा, फिर आपको जो आगे काम करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंटिन्यूस देखिएगा, क्योंकि वो वीएमसी सीरीज है, मैं आपकी पूरी जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑफसेट के बारे में कि ऑफसेट आपको कैसे लेना है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑफसेट लेने के ना काफ़ी सारे तरीके होते हैं, किंतु एक्चुअल मशीन पर आपको ऑफसेट कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ के साथ सिमुलेशंस में क्या टेक्निक दी रहती है ऑफसेट लेने की, वो भी मैं आज आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑफसेट के बारे में कि ऑफसेट हम क्यों देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हो कि मान लो हम कोई भी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास एक वर्क पीस होता है, मान लो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये मेरे पास एक वर्क पीस है, और यहाँ से इसकी वैल्यू जो है वो समथिंग 100 बाय इसको हम 90 का कंसिडर करते हैं। हमारे पास 100 बाय 90 का एक आपके पास वर्क पीस है। ठीक है, अब होता क्या है कि एक्चुअल जो आपकी जो मशीन्स होती हैं वो हमेशा जो ओरिजिन रखती हैं, आपका जो वर्क पीस होता है उसका सेंटर पॉइंट्स को ओरिजिन कंसिडर करके क्या करती है, मानती हैं, अपना ओरिजिन रखती है। मतलब एक तरह से उनका एक अपना पॉइंट होता है जिसको वो ओरिजिन कंसिडर करती है। जैसे मान लो इसको ओरिजिन रखे वो मानती है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप कोई भी प्रोग्राम काटते हो या कोई भी आप कटिंग करते हो, जैसे मान लो मुझे क्या करना है, इसी के अंदर एक रेक्टेंगल, मान लो ये मेरे पास पाथ है, इसके ऊपर मुझे कटिंग करनी है। ये पार्ट मुझे मान लो मेरा जो टूल है इस पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से कटिंग करता होगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, मतलब ऐसे काम करेगा वो, इस तरह से कटिंग करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, पॉइंट्स देने पड़ते हैं, पॉइंट्स की वैल्यू आपको डिफाइन करनी पड़ती है। अब मान लो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब भी आप इसका कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, मान लो मैं इसका प्रोग्राम बनाऊँ तो आपके ऊपर होगा कि आप इसको ओरिजिन मान के बनाओगे या फिर आप इसको ओरिजिन दोगे, क्योंकि एक पॉइंट आपको फिक्स रखना पड़ता है, क्योंकि जो आपकी सीएनसी मशीन है वो एब्सोल्यूट पे ही काम करती है। ठीक है, तो मान लो मैं इसको, अब मैं जो पूरा प्रोग्राम बना रहा हूँ इसको ओरिजिन मान के बना रहा हूँ, तो यानी इसकी जो भी मैं वैल्यू दूंगा, मान लो इस पॉइंट की समथिंग जो भी वैल्यू होगी, मान लो यहाँ से हमने कंसिडर कर लिया कि ये वैल्यू आपके पास 10 थी। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि एक्स में 10 है, जो मैंने यहाँ से लिया है। ठीक है, जो मैंने यहाँ से लिया, इसी तरह वाई का जो डिस्टेंस होगा वो भी हम 10 कंसिडर कर लेते हैं। तो यानी इस पॉइंट की जो वैल्यू है एक्स में 10, वाई में 10, ये हमने कंसिडर कर ली, इस पॉइंट को हमने ओरिजिन मानकर। ठीक है, अब किंतु जो आपका मशीन होगी उसके हिसाब से जो उसका ओरिजिन है वो ये है। ठीक है, अब वो जब 10 चलेगी, आपने वैल्यू दी है x में 10, y में 10, तो वो आपने इस पॉइंट को ओरिजिन मान के दी, किंतु वो जो चलेगी वो इसको ओरिजिन मान के चलती है आपका। ठीक है, तो उसके मतलब आपने पॉइंट जो होगा x 10 y 10, तो वो यहाँ से इस पॉइंट पर चली जाएगी, यानी यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेगी। जो भी आप पॉइंट दोगे तो आपके पीस से बाहर चला जाएगा, आपका जो टूल होगा उससे बाहर चला जाएगा और टकरा सकता है। तो उसी को मशीन का जो ओरिजिन पॉइंट है और आपका जो ओरिजिन पॉइंट है उसको एक जगह पर एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफसेट की वैल्यू देते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे प्रोसीजर होते हैं कि सिमुलेशंस में कैसे उसका प्रोसीजर होगा, साथ के साथ जब एक्चुअल मशीन पर आप काम करोगे उसके ऊपर किस तरह से आपको ऑफसेट देना होगा, तो मैं दोनों आपको आज सिखाने वाला हूं। तो जो वीडियो होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा और इसका कोई भी पार्ट जो आप स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। सो गाइज, हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों इस पे जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो सारे जो ऑपरेशंस हैं वो सेम कर लिए हैं, जो हमने पहले जो मैंने आपको प्रोग्राम सिखाया था कि किस तरह से आप उसको रन कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने वो लिया हुआ है और यहाँ पर इसने ऑफसेट है जो एग्जैक्ट वो ही उठा रखा है। ठीक है, अभी मैं इसमें आपको डिफरेंस समझाऊंगा कि क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं। तो ये आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने वही जो हमने रिसेंटली जो प्रोग्राम यूज़ किया था या मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से आपको बनाना है, किस तरह से इसको आपको रन कराना है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर ऑन कर लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑफसेट की। तो देखो ऑफसेट मान लो अब सिमुलेशंस में काम करते हैं, सिमुलेशंस में हमारे पास काम क्या होता है कि आपको बेसिकली उसको चेक करना होता है कि आपके प्रोग्राम जो हमने प्रोग्राम बनाया है कि वो ठीक है नहीं है। तो इसमें यहाँ पर सिमुलेशंस के अंदर ना इसमें कुछ मेथड दिए कि आप जल्दी से जल्दी ऑफसेट को ले सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर इसने वर्कपीस, सबसे पहला जो ऑप्शन है हम मोस्टली जो करते हैं सिमुलेशंस के अंदर, जो मोस्टली हम करते हैं हम क्या करते हैं, स्टॉक साइज में जाते हैं। यहाँ पर जो भी आपके पास स्टॉक होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पर स्टॉक की जो लेंथ थी पुराने के हिसाब से 100 बाई 80 का हमारे पास क्या था, वर्कपीस था। ठीक है,
तो मशीन आपका ओरिजिन पॉइंट इसको कंसीडर करती है। तो हम क्या करते हैं, जो भी आप पॉइंट रखते हो इससे उतना दूर वो पॉइंट दे देते हैं कि जो भी आपने ओरिजिन रखा हुआ है, ताकि आप क्या कर सको जल्दी, मतलब आपको, क्योंकि यहाँ पर तो आपको बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है, हैंडल के थ्रू आप उसको लेके नहीं आ रहे हो, आपको क्या करना है जल्दी से चेक करना है आपके प्रोग्राम को। तो हम यहीं पर वैल्यू को जो है वो टाइप कर लेते हैं। तो ऑफसेट जो है सिमुलेशंस में यहाँ से आप दे सकते हो, पहला जो ऑफसेट होता है जो मैंने आपको रिसेंटली वीडियो में भी सिखाया था। तो उसके लिए क्या करना है, जो भी वैल्यूज होती है, मान लो मैंने ऑफसेट इस पॉइंट को लिया था, मान लो ये मेरे पास पॉइंट ऑफसेट होगा, तो इसमें आप क्या करोगे, ओरिजिन पर वो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस की, आपका ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एक्स में कितना आ रहा है वो आपके लेंथ के अकॉर्डिंग होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर लेंथ मान लो 80 की है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 40, तो यहाँ पर -40 हो जाएगा। तो ये एक मिनट, इसको यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं ताकि मुझे ऊपर चेंज ना करना पड़े। इसको हम 80 कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ से 100 कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो ये मेरे पास 100 है, ये लेंथ 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना दूर चल रहा है, माइनस में 50 चल रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो वैल्यू टाइप किया माइनस में 50 टाइप किया, और यहाँ पर जो वैल्यू टाइप किया वो माइनस में 40 टाइप किया इस लेंथ के अकॉर्डिंग। तो इसने इस पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर किया है। जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम में जितने भी पॉइंट्स निकाले थे वो इसको ओरिजिन मान के ही निकाले थे, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो मेरा प्रोग्राम है वो एग्जैक्ट इस पॉइंट को ओरिजिन मान कर ही आपका ये बना रहा है यहाँ पर। अब देखो मैं इसमें आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। मान लो अगर मैं यहाँ से पॉइंट चेंज कर देता हूँ, अब जैसे मान लो मैं ये वैल्यू सेम रखता हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ 0 0 कर देता हूँ। ये मैंने 0 कर दिया, यहाँ की जो वैल्यू है वो भी मैंने यहाँ पर 0 कर दी, और 0 करने के बाद दोस्तों आपने क्या किया, यहाँ पर ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये देखो आपका जो प्रोग्राम है अब वो यहाँ पर चला गया, यानी आपकी जो कटिंग होगी वो इस पॉइंट पर होगी, आप यहाँ से होगी आपके पास कटिंग, ठीक है। तो उसके लिए क्योंकि अब इसने जो ओरिजिन माना है वो इस पॉइंट को ओरिजिन माना है, तो उसके हिसाब से उसने जो भी वैल्यू, मान लो अपने यहाँ पर एक्स में सबसे पहले जो वैल्यू दी है 15, तो यहाँ से ओरिजिन से 15, वाई में 10 के डिस्टेंस पर यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट किया है, वो आपका जो है दूर चला गया, ठीक है। तो वही चीज हमें सेट करनी होती है। तो ये तो जस्ट सिमुलेशंस में था कि सिमुलेशंस में आपको जल्दी चेक करना है, तो आप यहाँ से नॉर्मली उसको आप क्या कर सकते हो, ठीक है, टूल को ले आके उसको कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होता है जो हम एक्चुअल मशीन पर परफॉर्म करते हैं, जैसे मैं अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे रहने दे, इसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल मशीन पर आपको क्या करना होता है। तो एक्चुअल मशीन पे सबसे पहले तो हमारा जो टूल होगा वो यहाँ पर स्पिंडल में होना चाहिए, तो वहां पर हम उसमें नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप क्या बोलते हैं एमडीआई मोड के थ्रू डायरेक्ट जो टूल है उस स्पिंडल में अंदर माउंट करवाओगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एमडीआई मोड क्या होता है और कैसे आप टूल को माउंट करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टूल मैनेजमेंट में जैसे हमने टूल लगाया हुआ था ये, इसको मैं माउंट करवा देता हूँ। जैसे ही मैं माउंट करवाऊंगा तो यहाँ से आप देखना कि वो जो आपका टूल है यहाँ से उठ के डायरेक्ट स्पिंडल में आ जाएगा। जैसे मैं माउंट टूल किया तो ये देखो आपका जो टूल है वो डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, वो टूल आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो हम काम करेंगे, अब मैं वर्कपीस को थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें जो हम काम करेंगे वो क्या करेंगे कि टूल को उस पॉइंट पर टच कराएंगे जहां पर आपने क्या किया हुआ है, स्पिंडल पर उसको लेके जाना है, ठीक है। स्पिंडल पर उसको लेके जाना है, तो वहां पर आप जहां पर आपको ओरिजिन रखना है, तो ओरिजिन मान लो मैं इस पॉइंट को रख रहा था, तो मुझे यहां पर टच करवाना होगा, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर जो है ऑफसेट मतलब लेके आने के लिए यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये ऑप्शन है वर्कपीस सेटिंग का। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो नीचे एक ऑप्शन मिलता है रैपिड पोजीशन। रैपिड पोजीशन का मतलब क्या होता है कि वो टूल आपका डायरेक्ट उस पॉइंट पर आके आपका टच हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही मैं रैपिड पोजीशंस पर मैंने किया, और ये देखो वो पॉइंट आपसे पूछ लेगा कि कौन से पॉइंट पर इस आपको टच कराना है, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर या इस कॉर्नर पर। किंतु ये आपको एक्चुअल मशीन पे नहीं मिलेगा, ये आपको केवल सिमुलेशंस के अंदर ही मिलेगा। मान लो आप दूसरी तरफ से ऑफसेट देना चाहते हो दूसरे तरीके से, तो वो मेथड है ये, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, डायरेक्ट मैंने टच करा दिया, ओके किया, और वो देखो इस पॉइंट पर आके टच हो जाता है। एक्चुअल मशीन पर भी आपको क्या करना पड़ता है, अपने एक्सिस को उस पॉइंट पर टच कराना होता है, कि तो मैं आपको बताऊंगा कि वो आप टच कहां से कराओगे। तो फिलहाल ये इतना याद रखो कि मान लो हमने जिस भी पॉइंट को ओरिजिन रखना है, जैसे मुझे इस पॉइंट को ओरिजिन रखना था तो मैंने यहाँ पर टच करवा दिया, ठीक है। और आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो मेरे पास वैल्यू थी वो यहाँ पर 0 0 थी, ठीक है। तो मैंने ओरिजिन अभी सेंटर को भी माना हुआ, इसलिए हमारा प्रोग्राम उधर से जा रहा है वो, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, अब टच कराने के बाद आपको यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस होता है ऑफसेट सेटिंग का, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों आपके पास जो ऑप्शंस होता है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, ऑफसेट का है, सेटिंग का है, वर्कपीस का है। तो आपको नॉर्मली आ जाना है अपनी वर्कपीस की जो सेटिंग है उसके अंदर। यहाँ से वर्कपीस का जो बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो देखो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, 2-3 वैल्यूज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको जो
चेंजेस करना है आप करोगे G54 के अंदर। ये क्या होता है, इसको हम वर्कपीस कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, आज की वीडियो में नहीं कराऊंगा इसको, ठीक है। तो इसका भी हम यूज सीखेंगे कि वो क्या होता है। तो आपको क्या करना है, G54 के अंदर यहाँ पर आना है और यहाँ से पहले एडिट मोड को ऑन कर लेना है। एडिट मोड को मैंने ऑन किया और यहाँ से आप इसके अलग से आप नीचे की तरफ आ सकते हो। यहाँ पर आए और इस पॉइंट पर जैसे कि मेरा x की वैल्यू, अब यानी आप मशीन की जो ओरिजिन पॉइंट है ना, यानी मशीन की जो एक्चुअल वैल्यू है जो आपने अपने टूल को टच करवाया है, वो अभी माइनस के 400 है, यानी 400 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पे उसकी वैल्यू को ऐड करना है। आपको बताना है कि मेरा जो ओरिजिन है वो यहाँ पर है, यानी x। अब यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इस पॉइंट पर आपके पास क्योंकि ओरिजिन पर x, y और z 0 होता है, तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा x और यहाँ से मैंने 0 टाइप किया। और इसको आपके पास देखो एक मेजर का ऑप्शन होता है, आपको यहाँ से मेजर करवा लेना है। यहाँ से मैंने मेजर कर दिया, ठीक है। मेजर करने के बाद आप यहाँ से नीचे डायरेक्ट वैल्यू पर आ सकते हो, दूसरी वैल्यू पे y पे, ठीक है। और यहाँ पर y की वैल्यू भी आपको टाइप करनी है। y भी यहाँ पर मेरे पास कितना होगा, 0 होगा, तो मैंने y 0 टाइप किया और इसको भी मैंने मेजर करा लिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो वो डिफरेंस, वो 7 के साथ यहाँ पर -400 था तो 450 हो गया। वही डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसने उसके अंदर ऐड कर दिया माइनस में, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का वो 40 ऐड कर दिया। साथ के साथ z हमारा ठीक है, यहाँ पर उसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी z जो पहले था वो ठीक था। किंतु आप एक बार फिर से आप क्या करो, z को भी आप चेंज करवा लो, z भी आप टाइप कर दो 0 और यहाँ से मैंने इसको मेजर कर दिया। जैसे ही आप मेजर करते हो और उसके बाद आपको क्या करना होता है, ऑटो जो मोड की है उसको ऑन करना होता है। यहाँ से मैंने ऑन किया, जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट मोड में दिखाऊं तो वापसी जो आपका ओरिजिन है वही आ जाता है जो हमने पहले जो वहां से किया था। यानी यहाँ से वर्कपीस सेटिंग में अगर मैं दिखाऊं स्ट्रोक साइज में, तो आपके जो पॉइंट है ये देखो ऑलरेडी आपके पास क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से कर लो या फिर उसको रैपिड के थ्रू कर लो, मतलब रैपिड पोजीशन दो और उसके बाद वहां से मेजर करवा के कर लो। किंतु जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है, दूसरा तरीका सेम एज इट इज आपको मशीन के ऊपर अप्लाई होगा। मशीन के ऊपर आपको ये चीज नहीं मिलेगी कि आपने यहाँ से फर्स्ट स्ट्रोक एंड साइज दिया और उसी के अंदर आपने ओरिजिन दे दिया वो वही से डालेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको आपके टूल को उस पॉइंट पर टच कराना पड़ेगा जहां से आपको ने उसका ओरिजिन रखना है, वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये तो था, फिर अब देखो टूल को हमने डायरेक्ट रैपिड पोजीशंस के थ्रू उठा लिया था यहाँ से वो भी सिमुलेशंस के अंदर हम कर सकते हैं। किंतु मशीन्स के अंदर आपको क्या होता है, एक हैंडल मोड मिलता है। हैंडल मोड मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके पास यहाँ पर ये मेरा हैंडल मोड है, देखो ये मेरा हैंडल मोड है। इस तरह का आपके पास हैंडल मिलेगा कंट्रोल पैनल के साथ, तो यहाँ पर हैंडल मिलता है, ठीक है। और साथ के साथ अगर आपको उसकी पोजीशन चेक करनी है तो यहाँ पर देखो आपके पास एक पोजीशंस का बटन होता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ से मैंने पोजीशंस पर क्लिक किया तो देखो ये पोजीशन दिखा रहा है। अब जो हमारे पास पोजीशन थी एब्सोल्यूट के हिसाब से, देखो ये कौन सी पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, जो हमने यहाँ पर पॉइंट दिए थे कि x में 0 है, y में 0 है, z 0 है। अगर आपको सभी वैल्यू देखनी है, आर वैल्यू में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखो वो मशीन की वैल्यू भी दिखा रहा है, साथ ही मशीन का जो पॉइंट है वो अपने हिसाब से इतनी दूर है, रिलेटिव में इतना है और एब्सोल्यूट में हमारे पास इतना है। तो वो तीनों वैल्यू यहाँ पर आप दिखाता है। तो आप यहाँ से पोजीशन पे के बटन पे क्लिक करके आपकी टूल की जो पोजीशन है उसको आप चेक कर सकते हो। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। जैसे अब इसको चलाने के लिए ना आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से मान लो आपका जो टूल था हवा में है, पहले इसको हम होम पोजीशन पर लेके चलते हैं। यहाँ से इसको किया, जेड को और वाई को और एक्स को मैं होम कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। अब मान लो अब ऐसे होता है हमारे पास, इस तरह से हमारे पास टूल होगा। अब मान लो आपको क्या करना है, अपने टूल को मूव करके उस पॉइंट पर टच कराना है जहाँ से आप ओरिजिन रखना चाहते हो, या जिस पॉइंट पर आप क्या करना चाहते हो, ओरिजिन आप देना चाहते हो, ठीक है। तो उस पॉइंट पर मुझे क्लिक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये जो हमारे पास हैंडल है इसके अलग से टूल को चेंज कराना पड़ेगा या मूवमेंट करानी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ से दो मोड होते हैं हमारे पास। एक होता है इंक्रीमेंटल मोड जो आपका बिल्कुल रेफरेंस मोड से आगे होता है, ये वाला जो बटन होता है। उसके बाद साथ के साथ होता है आपके पास जोग मोड। एक मिनट इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ये आपके पास जोग और इंक्रीमेंटल कौन सा है। ये मेरे ख्याल से आपका इंक्रीमेंटल मोड होगा, ये आपके पास जोग मोड होगा, ठीक है। इसको चेक करने के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ना एक बार जो OIM का कंट्रोल पैनल है इसको हम चेंज कर लेते हैं। चेंज किया तो उसके बाद ये नंबर दिखा देगा आपको, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल पैनल होता है। वापस OIM में हमने क्लिक किया और अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये देखो ये MDI मोड, ये हमारे पास, हाँ देखो ये हमारे पास जोग मोड है फ्रेंड्स, और ये हमारे पास जो है वो आपका इंक्रीमेंटल मोड है। इनमें से जो ये मोड है वो आपके क्या होने चाहिए, ऑन होने चाहिए, ठीक है। अब साथ के साथ इसके हम दोबारा कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको चेंज कर लिया था। तो ये पोजीशंस थी। अब जैसे आपको क्या करना है, पहले तो आपको टूल को घुमाना है दोस्तों। टूल को आपको स्पिंडल को स्टार्ट करना है। तो स्पिंडल स्टार्ट जो आपके पास होता है, यहाँ से जोग मोड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने जोग मोड सेलेक्ट किया और ये मैंने स्पिंडल को रोटेट करवा दिया। देखो आपका जो स्पिंडल है
यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शंस दिए रहते हैं, कुछ बटन दिए रहते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कुंडले को रोटेट करवा सकते हो। किंतु तभी काम आएंगे जब आप यहाँ से या तो इंक्रीमेंटल मोड या फिर जोग मोड को आप यहाँ से ऑन करोगे, ठीक है। तो ये देखो स्पिंडल मेरा घूमना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब भी आप ऑफसेट लेते हो तो आपका जो टूल होता है वो हमेशा स्टार्ट पोजीशन पे रहता है, ठीक है। अब उसको उस पॉइंट पर लेके आएंगे जहाँ से आपको टच करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंक्रीमेंटल मोड हमने कर रखा है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से जो भी वैल्यू, मान लो मुझे एक्स को लेके जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखो एक्स की जो पोजीशन है फिलहाल ये है। तो यहाँ से जैसे ही मैं इस पे जाके प्लस माइनस करता हूँ, मान लो मुझे माइनस में लेके जाना है, तो देखो माइनस में इस तरफ से क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, साथ के साथ आपकी यहाँ की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास चेंज हो रही है। जो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जोग मोड को ऑन करके कर रहे हैं। अगर आप इंक्रीमेंटल मोड को ऑन करके करोगे तो इंक्रीमेंटल में क्या होता है कि हमारे पास ना वैल्यूज होती है, जैसे कि कितना पॉइंट वो आगे की तरफ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये है, वो माइक्रोन के अंदर 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, फिर 1000 माइक्रोन यानी 1 mm। अब देखो जैसे मान लो मैं 1 माइक्रोन करता हूँ, तो यहाँ से जैसे मैं एक्स में माइनस करूँगा तो केवल देखो 1 माइक्रोन के अंदर ही चेंज हो रहा है। जैसे 9 8 था, तो यहाँ पर 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से आपके पास चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 10 कर दूंगा तो आपके 10 वाले डिजिट्स में चेंज होगा, ये देखो इसमें चेंज हो रहा है। 1000 कर दोगे माइक्रोन तो यहाँ से इसके अंदर चेंज होगा, और अगर आपको 1000 कर दोगे तो 1000 के अंदर चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ इंक्रीमेंटल मोड का यूज करके तो आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर वैल्यू पर आप उसको आगे या पीछे कर सकते हैं। किंतु जोग मोड में आपके पास वो रैंडमली फीड पर चलता है। जैसे यहाँ से देखो वो डायरेक्ट चल रहा है, रैंडमली आपके पास वो फीड उठा रहा है, ठीक है। तो उस मोड पे आप जा सकते हो। तो हमने देखो इस पॉइंट पर आ गए, उसके बाद जिस भी एक्सिस को मूव कराना है, जेड एक्सिस को कराना है तो जेड पे किया और इसको माइनस में ले गया। अब मैंने इसको प्रेस करके रखा है तो वो उस पॉइंट पर आता रहेगा। इस पॉइंट इस तरह से आपके पास आओगे, और वहां पर जहां पर भी आपको ओरिजिन रखना है उस पॉइंट पर आप रख दोगे, तो वहां से फिर आपका वो प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिया है मैं। अब ऐसे ही वाई एक्सिस को चेंज कराना है, तो मैंने वाई का यूज किया, और वाई को मुझे माइनस में करना है, माइनस में नहीं, यहाँ पर प्लस में लेके जाएंगे, इधर की डायरेक्शन में लेके जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जहां पर भी आपको रखना होगा तो उस सेम मशीन पर दोस्तों आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर एक बार इसको टच करवा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि टच कैसे आपको करवाना है। तो यहाँ से देखो जैसे ही मैं आया, यहाँ पर हम आएंगे, और यहाँ पर मैंने उसको माइनस कर दिया, और सबसे पहले जेड जेड को ये चीज नीचे की तरफ आ रही है, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, टच करवा सकता हूँ आराम। अब देखो ये यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, पहला जो पॉइंट है वो ज्यादा हो गया है, यहाँ पर हमने ज्यादा जो कट लगा लिया है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो मैं इसको थोड़ा सा प्लस में दिखा देता हूँ, प्लस में मैंने किया, और इसको एक्सिस को थोड़ा वाई को हम प्लस में लेके चलते हैं, ये यहाँ पर मैं टच कराता हूँ। तो जैसे आपको लगता है कि वो आपका टच होने वाला है वहां पर, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी सॉरी हमने जेड किया और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको लगता है कि आप बिल्कुल पास आ गए हो उसके, तो आप यहाँ से इंक्रीमेंटल मोड को ऑन कर सकते हो, और एक पर्टिकुलर उसमें आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे जेड रखना है, अब वो उतने ही वैल्यू नीचे आएगा, देखो आराम से क्योंकि लास्ट में आपको बिल्कुल आराम से उसको टच कराना है, ज्यादा आपको कट नहीं देना है, तो वो उतने ही वैल्यू पर आता रहेगा। उसको बढ़ा सकते हो, फिलहाल 100 में करना चाहता हूँ तो यहाँ से 100 किया, तो 100 की स्पीड पर ये देखो आ रहा है, और ये इस तरह से। अब आपको लगता है ये टच होने वाला है, तो यहाँ से आप यहाँ से 10 माइक्रोन कर लो, तो 10 माइक्रोन में जैसे आप यहाँ पर करोगे तो वो उस तरह से आपके पास क्या होगा, टच हो जाएगा। अब ये चल रहा है इस तरह से, इस पॉइंट पर आया इतना, तो यहाँ पर ये वैल्यू, और ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसको टच कराते रहोगे दोस्तों। यहाँ पर आप टच कराओगे, और बेसिकली ये चीज आप करते रहोगे। यहाँ पर अभी भी थोड़ा, क्योंकि जीरो में आने में यहाँ पर देखो काफी अभी डिफरेंस है, वो उतने पॉइंट तक आएगा, 2 5 1 1 तक आ गया आपके पास, और उसके बाद 1 के बाद आपके पास देखो जीरो पर स्टार्ट हो गया। अब वो जीरो पर जो है आपका आने ही वाला है, तो यहाँ पर हम जहाँ आएंगे जेड आपका इस तरह से, यहाँ पर देखो जीरो पर आ गया, -0 पॉइंट हो गया आपके पास। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक एक माइक्रोन भी हम ले सकते हैं ताकि वो पूरा 5 पॉइंट तक वो नीचे आता, तो यहाँ पर देखो वो टच हो जाए। तो यहाँ पर जैसे ही आपने यहाँ पर टच कर दिया, तो वो टच कराने के बाद आपको वही सेम प्रोसीजर करना होता है। आप ऑफसेट सेटिंग में जाओगे वापस, और यहाँ पर जो हमारे पास जेड था, यहाँ पर अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो जेड की जो भी वैल्यू हमने रखी थी, यहाँ से हम ले और नीचे से इस पॉइंट पर आए, तो जो भी हमने यहाँ पर जेड की वैल्यू रखी थी, मान लो हमने जेड रखा था यहाँ पर 0 रखा था, अब मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, जबकि वो 5 माइक्रोन नीचे है, तो यहाँ से इसको मेजर करते हैं। जैसे आप मेजर करोगे तो देखो जेड में 1 - 5 जो है वैल्यू वो इतनी इंक्रीज हो जाती है। तो आप इस तरह से आपको सेट देना पड़ेगा, जो एक्चुअल मशीन के ऊपर है, आपको इस तरह से आपको उसको पास में लेके आना पड़ेगा, टच कराना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये तो था आपके इन एक्सिस के थ्रू आप करा सकते हो, साथ के साथ जो हैंडल व्हील होता है इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपके पास देखो साइड में हैंडल मोड होता है, हैंडल मोड में आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ से मैं हैंडल मोड में क्लिक करूंगा,
अब वो क्या करेगा, ये एक्सिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, तो वो अभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी एक्सिस जो है उसको प्रोवाइड नहीं किया। साथ के साथ मैं आपको पोजीशंस दिखा देता हूँ, मैं पोजीशंस पर आए, ठीक है। अभी देखो जेड में जैसे ये 0 0 दिखा रहा है, एक्स में ये वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ से किस एक्सिस को मूव कराना चाहते हो हैंडल, मान लो मुझे एक्स एक्सिस को करना है। अभी एक्स नहीं, क्योंकि हमारा टच है, तो पहले जेड को कर लेते हैं, इसको ऊपर उठाते हैं जेड एक्सिस को, और जैसे ही आप इसमें उठाओगे तो देखो ये प्लस में जाएगा या फिर माइनस में जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो माइनस में जाएगा आपके पास, अगर जितना माइनस में लेकर जाओगे उतना माइनस में चलता रहेगा, प्लस में लेके जाओगे तो ये इसकी जो वैल्यू है प्लस होती जाएगी, यानी वो ऊपर की तरफ आपके पास चलता जाएगा। ये देखो माइक्रोन में, अभी इसकी पोजीशन है 10 माइक्रोन, सॉरी 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, या इसमें 1000 नहीं 100 माइक्रोन तक की है जो आप चेंज करा सकते हो। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसमें पॉजिटिव, आप ये देखो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब जिस भी एक्सिस को करना है, मान लो वाई एक्सिस को करना है, तो वाई एक्सिस में प्लस में लेके जाना है तो प्लस में, माइनस में लेके आना है तो माइनस में लेके चला जाएगा। तो इस तरह से आप इजी से हैंडल मोड, मोस्टली जो आप यूज करते हो हैंडल मोड का आप यूज करते हो ऑफसेट देने के लिए। अब जेड एक्सिस को जेड एक्सिस पे वापस, और साथ के साथ अगर आपको एक्स एक्सिस को करना है तो एक्स एक्सिस पर भी आप पोजीशंस को आप दे सकते हो यहाँ पर। इस तरह से आप उसको लेके जा सकते हो अपने पॉइंट के ऊपर। जैसे जैसे आप उसको लेके जाओगे, माइनस में करना है तो माइनस में चलता रहेगा, प्लस में करना है तो प्लस में करना है। तो उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, टच करवा देंगे, और जैसे ही आप टच करवाओगे तो उसके बाद आपको ऑफसेट सेटिंग में जाके यहाँ पर वैल्यू को मेजर करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा आपका एक तरह से उसका ऑफसेट की, कैसे आपको ऑफसेट करना है, मशीन के ऊपर कैसे करना है। सिमुलेशन पे हम जल्दी करने के लिए बेसिकली इनका हम यूज करते हैं। जो आपके पास जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे रैपिड मोड का यूज करें ताकि हम डायरेक्ट उस पॉइंट पर टच करा दें, क्योंकि यहाँ पर करने में आपको काफी टाइम लगता है। जब आप मान लो सिमुलेशंस की बात करो, क्योंकि एक्चुअल मशीन पर वो जल्दी हो जाता है। जब आप एक्चुअल मशीन पे काम करोगे वहाँ पर, तो वहाँ पर काफी आसानी से जल्दी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर काफी स्पीड से जो है उसके अंदर आपके पास जो टूल्स है की मूवमेंट होती है आपके पास। यहाँ पर थोड़ा आपको दिक्कत आ रही है क्योंकि कंप्यूटर में हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है, ताकि जब आप एक्चुअल मशीन पे काम करो तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने जो ऑफसेट की वो सेटिंग कर सकते हैं। सो गाइज ये था पूरा वीडियो कि किस तरह से आपको ऑफसेट लेना है, किस तरह से आपको सिमुलेशंस के अंदर ऑफसेट कर लेना है। तो उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू आप टाइप कर सकते हो आपके वर्कपीस सेटिंग में जाके, ठीक है, ताकि आप वहाँ पर अपने टाइम को सेव कर सको। किंतु एक्चुअल मशीन पर जो आपको टाइप करने होंगे वो वैसे ही लेने पड़ेंगे कि आपको या तो आपका रेफरेंस मोड की होगा उसको ऑन करना पड़ेगा, जोंग मोड की होगा उसको ऑन करके, या हैंडल की हेल्प से हम क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे, उस पॉइंट पर टच कराएंगे, फिर ऑफसेट सेटिंग में जाएंगे, और वहाँ से फिर जो पूरा प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी है ऑफसेट लेने से रिलेटेड डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो एक बार वीडियो को पॉज कर लेना और उसको स्टार्टिंग से दोबारा देखना। मुझे नहीं लगता आपका कोई डाउट रहेगा। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।